बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 स्केलर और वेक्टर के सिलसिले में पार्ट 3 में हम लोग MCQs को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक MCQ आपके सामने स्क्रीन पर है। इस MCQ में आपसे कहा गया है कि आपके पास एक वेक्टर A है और ये पॉइंट P पर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह एक दूसरा वेक्टर है B और वो पॉइंट Q पर एग्जिस्ट करता है। तो आपने मुझे बताना है कि वेक्टर PQ इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर IJ क्या होगा। इसी तरह आपने मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें पॉइंट क्लियर कीजिएगा कि अगर फर्ज कीजिए कि ये एक वेक्टर है, तो एक तो हम वेक्टर को ऐसे प्रेजेंट करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये एक वेक्टर है, ये जो पॉइंट है ये वेक्टर का टेल है, इसे आप पॉइंट A बोलिए। ये वेक्टर का हेड है, इसे आप पॉइंट B बोलिए। और एक तरीका ये है कि हम वेक्टर को इस तरीके से प्रेजेंट करें। ये अगर वेक्टर को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिए या मेमोराइज कीजिए कि इस सिचुएशन में ये जो है ये वेक्टर के टेल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर के टेल को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर के हेड को। और ऐसी सिचुएशन में अगर ये वेक्टर आपको ऑब्टेन करना हो तो आप क्या करोगे कि हेड में से टेल को माइनस कर दोगे। हेड में से टेल को माइनस कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर सिचुएशन है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक वेक्टर है A पॉइंट P पर है, वेक्टर B पॉइंट Q पर है। आपको PQ चाहिए। तो अगर आपको PQ चाहिए तो ये टेल हुआ, ये हेड हुआ, तो Q में से P को क्या करोगे? माइनस। यानी Q में से P को क्या करोगे? माइनस। यानी B में से A को क्या कर देंगे? माइनस। तो दिस इज वेक्टर B माइनस वेक्टर A। इस तरीके से आपको वेक्टर PQ मिलेगा। अब PQ ऑब्टेन करने के लिए B की वैल्यू पुट कीजिए, 4J माइनस 3K माइनस 2I माइनस 2J और ये प्लस K। फिर सिंपल ब्रैकेट ओपन कीजिए, 4J माइनस 3K माइनस 2I प्लस 2J माइनस K। ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको वेक्टर PQ मिलेगा। यानी PQ हो गया आपके पास, PQ हो गया आपके पास, देखिएगा PQ हो गया आपके पास माइनस 2I, दिस इज इक्वल टू माइनस 2I। फिर आपके पास क्या है? 4J प्लस 2J, तो ये हो गया प्लस 6J और माइनस 3K माइनस K, दिस इज माइनस 4K। तो बेटा ये हो गया वेक्टर PQ। अब आपको चाहिए इसका मॉड, तो PQ ये मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये हो गया रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि अगर दो वेक्टर जिसकी एग्जिस्टेंस गिवन हो, पोजीशन गिवन हो और आपको वो वेक्टर ऑब्टेन करना हो तो वो वेक्टर कैसे ऑब्टेन करेंगे। स्टूडेंट, मेरा ख्याल है कि सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो लाइव सेशन में आप डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आइए एक अगले MCQ की तरफ। स्टूडेंट, अगला MCQ स्क्रीन पर ये है आपके पास कि आपके पास दो वेक्टर है। A, उसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, B 3 न्यूटन और दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल है 90 डिग्री। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड और डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? A माइनस B, ये डिफरेंस है। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है दिस इज मॉड, यानी आपको ये निकालना है। तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने आपको पहले भी हिंट दिया है कि मॉड A माइनस B ये इक्वल होगा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
-2ab cos थीटा के सारी वैल्यूज़ गिवन है, पुट करके मॉड ए बी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला जो MCQ है ये तो बिल्कुल क्लियर होगा। इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, ये ज़रा लॉजिकल है, इसके लॉजिक्स को ज़रा याद रखेंगे। इसमें हमने आपसे एंगल पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर, और ये भी हो सकता है कि हम पेपर में कहें स्मॉलर वेक्टर। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन तो है, लेकिन उस कैलकुलेशन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। मैं आपको इसका एक लॉजिक दे रहा हूँ, लॉजिक समझिएगा। अगर कभी भी एंगल पूछा जाए विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर और स्मॉलर वेक्टर, तो उसका लॉजिक क्या है कि ये जो रिजल्टेंट आपने निकाला है ना, इसको आप पहले वेक्टर सी का नाम दीजिए, दे दिया, और उसके बाद सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा, सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब देखिएगा ये जो सी है ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का। यहाँ से वैल्यू आई है वो यहाँ पुट करोगे। गैमा वो एंगल होगा जो कि गिवन है, यानी 90 डिग्री, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे गैमा 90 डिग्री गिवन है। बी आपके पास है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, और ये बीटा आपको मालूम करना है। स्टूडेंट्स ये ध्यान पे रखिएगा कि ये जो आंसर आएगा ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर आएगा। लार्जर वेक्टर भी हो सकता है पेपर में, स्मॉलर वेक्टर भी। रूल क्या है सुनिए, ये तो कॉमन होगा, ये तो रिजल्टेंट है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर कहे तो यहाँ पर पोजीशन स्मॉलर वेक्टर की होगी, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉलर वेक्टर कहे, जैसे अगर हम आपसे कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉलर वेक्टर डिटरमाइन कीजिए, स्मॉलर वेक्टर, तो सी ओवर साइन गैमा तो एज इट इज होगा, लेकिन यहाँ पर अब लार्जर वेक्टर इस्तेमाल कीजिएगा, यानी रिवर्स में ए ओवर साइन एल्फा। और अब यहाँ पर एल्फा जो होगा ये एंगल होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉलर वेक्टर। विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉलर वेक्टर का मतलब हुआ कि रिजल्टेंट और जो स्मॉलर वेक्टर है बी इसके दरमियान का एंगल होगा ये। यानी इसमें लॉजिक ये है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर कहे तो यहाँ स्मॉलर वेक्टर होगा, स्मॉलर वेक्टर कहे तो यहाँ पर लार्जर वेक्टर होगा, और यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। स्टूडेंट्स क्लियर है? स्टूडेंट इस MCQ को लॉजिकल बेसिस पर आपको याद रखने हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन फेस करनी पड़े तो लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आते हैं स्टूडेंट्स अगले MCQ की तरफ। स्टूडेंट्स इस MCQ में देखिए क्या है, हमने आपको एक कंडीशन दी है मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, और हमने आपसे ए और बी के दरमियान एंगल पूछा है। क्लियर? वैसे तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन भी है कि एडिशंस का मैग्नीट्यूड डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल तब होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। कैलकुलेशन कैसे करेंगे ज़रा ये भी देखिएगा। मॉड ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी इक्वल है मॉड ए माइनस बी के। एग्री? दोनों की वैल्यू पुट कीजिए। इसकी वैल्यू क्या है? मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और मॉड ए माइनस बी की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? पहले रूट से रूट कैंसिल कीजिए, ये वैल्यू रह गई। फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कीजिए, यहाँ रह गया 2ab cos थीटा, और यहाँ से रह गया माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर? इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा, दिस इज 0। cos थीटा इक्वल हो जाएगा 0 ओवर 4ab,
4AB। तो अगेन ये किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो थीटा कॉस इनवर्स 0 लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 90 डिग्री के। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई कन्फ्यूजन? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, याद रखिएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमन मुझसे डिस्कस कीजिएगा। स्टूडेंट्स आते हैं अगले MCQ की तरफ। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल MCQ है स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट इस MCQ में हमने आपको दो फोर्सेस दिए हैं और ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। क्लियर? इसके अलावा इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों में से किसी एक के बराबर है। चूँकि ये दोनों आपस में इक्वल है और इनका रिजल्टेंट इन दोनों में से किसी एक का इक्वल है, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट और ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है? इक्वल। हमने आपसे थीटा पूछा है बिटवीन F1 एंड F2, यानी बिटवीन टू फोर्सेस। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, वेक्टर का रिजल्टेंट मालूम करने का फॉर्मूला आपके पास ये है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये तीनों आपस में इक्वल है, तो आप एक काम कीजिए, सबकी जगह F पुट कर दीजिए। F स्क्वायर प्लस 2 F कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए ये और ये कैंसिल, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर कॉस थीटा। F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, माइनस हाफ, दिस इज कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप बगैर कैलकुलेटर के इसका आंसर निकालना चाहें तो उसका मेथड भी ज़रा सीख लीजिएगा। आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए, कॉस थीटा हाफ, प्लस से माइनस भूल जाइए। अब अगर इससे आपने निकाला है तो आप ये देखिए कि थीटा की किस वैल्यू के लिए कॉस का रिजल्ट हाफ मिलता है, तो ये मिलेगा कॉस 60। तो इसका मतलब है कि हाफ ये इक्वल हो जाएगा, थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस 60 डिग्री के। क्लियर? लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस हो तो माइनस एडजस्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि जो भी रिजल्ट आया आपके पास, जो भी रिजल्ट आया है, एक्चुअल आंसर निकालने के लिए 180 में से आप इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है और रिजल्ट माइनस में है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, एक्चुअल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले आप प्लस से निकालिएगा। देखिएगा एंगल की किस वैल्यू के लिए रिजल्ट 60 है, तो पता चलता है कि एंगल की किस वैल्यू के लिए रिजल्ट हाफ है, तो पता चलता है कि 60 डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू कितनी मिलती है? हाफ। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो एक्चुअल आंसर निकालने के लिए 180 में से उसको आप माइनस करेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर ये साइन होता, ये अगर अज्यूम कीजिए कि ये साइन होता, तो आप वैसे आंसर निकालते प्लस से, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ से थीटा निकलता 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री के लिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। ये प्रीवियस सेगमेंट में मैंने आपको बताया कि वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है तो एक्चुअल आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं? 90 में इसको प्लस करेंगे। 90 में क्या करेंगे? इसको प्लस। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये कुछ MCQs हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम अपने MCQs को यहीं पर रोकेंगे। अगले सेगमेंट्स में हम चैप्टर नंबर 2 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है
के लेक्चर को आपने गौर से सुना होगा, समझा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामिद व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।